सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 15 मई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में साप्ताहिक राशिफल और उपायों से संबंधित चर्चा करेंगे और साथ ही में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और भविष्य की महत्वपूर्ण जानकारी की चर्चा करेंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको इस सप्ताह अर्थात 16 मई से 22 मई 2021 के बीच ग्रहों की क्या स्थिति है, ग्रहों का क्या गोचर है, उसका वर्णन करते हैं। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में और कन्या राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और राहु ग्रह वृषभ राशि तथा केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का फलादेश राशिफल बनाया गया है। अब हम राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करने से पहले आपको अगले 1.5 महीने में कोरोना बीमारी को लेकर जो समाज में भय व्याप्त है, जिज्ञासा व्याप्त है, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। अर्थात कोरोना की वर्तमान स्थिति क्या है और अगले 1.5 महीने में कोरोना का भविष्य क्या होगा, इस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। देखिए, अगले 1.5 महीने में कुछ ग्रहों की स्थिति बदलने जा रही है, पर अधिकतर ग्रह यथावत स्थिति में रहेंगे। जैसे सूर्य ग्रह 15 जून को मिथुन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह 26 मई को मिथुन राशि में संचार करेंगे और वे 3 जून को पुनः वक्री होकर वृषभ राशि में आ जाएंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। 2 जून को वे कर्क राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह अभी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। 28 मई को वे मिथुन राशि में चले जाएंगे और 22 जून को कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह जिसका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, वह इस समय मकर राशि में मार्गी हैं, किंतु 23 मई को वह वक्री रूप धारण कर लेंगे, जिसका असर कोरोना के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस समय अधिकतर ग्रह वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। ये तीनों राशियां मानव शरीर के मुख पर, गर्दन पर और छाती पर वास करती हैं। अधिकतर ग्रहों का जो कि परस्पर विरोधी ग्रह हैं, इन अंगों पर होना यह दर्शाता है कि इन अंगों से संबंधित संक्रमण अधिक देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार राहु का वृषभ राशि में बैठना और केतु का वृश्चिक राशि में बैठना और वृषभ राशि को देखना, उससे भी संक्रमण में वृद्धि होती है। इस समय केवल गुरु ग्रह ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो अपनी शुभ दृष्टि मिथुन राशि के ऊपर दे रहे हैं। इसी प्रकार कहने का ये तात्पर्य है कि 15 मई से लेकर 30 जून के बीच कोरोना से संबंधित जो सरकार प्रयास करेंगे, उन प्रयासों में हमको 15 जून तक विशेष सफलता देखने को नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार ऐसा भी लगता है कि सरकार द्वारा कुछ गलत निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इससे सरकार की छवि धूमिल हो सकती है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि 15 जून के बाद जब सूर्य मिथुन राशि अपनी मित्र राशि में संचार करेंगे और जिसे गुरु ग्रह दृष्टि से देखेंगे, उसके बाद सरकारी प्रयासों में खूब तेजी आएगी, उनकी पारदर्शिता में भी तेजी देखने को मिलेगी और कोरोना की बीमारी के आंकड़ों में लगातार तेजी से कमी आना शुरू होगी। ऐसा लगता है कि
15 मई से 30 मई के बीच चूंकि ग्रहों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसको लेकर लॉकडाउन की स्थिति और कोरोना के आंकड़ों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। इसी प्रकार जब 26 मई को शनि ग्रह वक्री रूप धारण करेंगे, अर्थात 1 जून के बाद से कोरोना के आंकड़ों में तेजी से कमी आना शुरू होगी और यह कमी जून के आखिरी दिनों में आज की स्थिति से लगभग 70% तक कम हो जाएगी। इसी प्रकार ऐसा भी लगता है कि 15 मई से लेकर 30 जून के बीच कोरोना की बीमारी हमको धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार जून महीने में वैक्सीन को लेकर भी 1 और 2 वैक्सीन कोई नई आ सकती हैं, नई नई औषधियाँ भी आ सकती हैं और कोरोना के ऊपर मिला जुला प्रभाव देखने को मिल सकता है। कोरोना का और वर्तमान अगले 1.5 महीने के ग्रह गोचर का समाज के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर और सरकारी तंत्र के ऊपर बाजारवाद का बोलबाला जारी रहेगा और मीडिया भी इस बाजारवाद को अपने हित के लिए उसका साथ देते हुए दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगले 1.5 महीने में स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर कुछ विशेष परिवर्तन आता है तो वह हमको 15 जून के बाद देखने को मिलेगा। 15 जून के बाद कोरोना के आंकड़ों को लेकर विशेष कमी देखने को मिल सकती है। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों की राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी। जी, अब हम राशिफल के चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने घर और माता वर्ग के ऊपर, संतान और शिक्षा के ऊपर और अंत में रोगों के प्रति कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। देखिए, सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको अपने बंधुओं की मदद से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको धर्म और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इन 2 दिनों में आप छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। घरेलू सुख में और व्यावसायिक गतिविधियों में इन 2 दिनों में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपके घरेलू सुख में विशेष तौर पर स्त्री वर्ग के साथ कोई थोड़ा बहुत तनाव भी देखने को मिल सकता है और आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। वैसे कर्म क्षेत्र में भी आप थोड़ा तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आप सावधानी बनाए रखें। वैसे आप कर्म क्षेत्र में खूब सक्रिय भी बने रहेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आपकी बुद्धि सात्विक रहेगी। आपका संतान पक्ष भी शिक्षा में उत्तम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको सामाजिक क्षेत्र में भी यश और सम्मान, साथ में धन का भी खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आप अपने घरेलू साजो सामान के ऊपर कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको गुप्त शत्रुओं से भी खूब धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और यात्रा की अधिकता भी बनी रह सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान अपने धन और परिवार के ऊपर, अपने पराक्रम के ऊपर, शिक्षा और संतान के ऊपर अधिक बना रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप आर्थिक विषयों के ऊपर अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ विवाद लेते हुए, तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे गुरुजनों के सहयोग के कारण आपको इस स्थिति को संभालने का मौका मिलेगा और आप इस स्थिति को संभाल लेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि पहले 2 दिनों में आप अपने खान पान पर विशेष सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बंधुओं के संग मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा भी लगता है कि आप अपने बंधुओं के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इन 2 दिनों में भाग्य की हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आप अपने घर पर कोई धार्मिक कार्यक्रम
करा सकते हैं। उस कार्यक्रम में आपके परिवार के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं और आपको यश, सम्मान और धन की वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आप कुछ चंचल रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और पारिवारिक मदद के बीच आपको सामाजिक जीवन में धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने धन और परिवार के ऊपर और बंधुओं को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए चिंतित होते हुए और उन पर कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस 2 दिनों में आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं और आपको दूर स्थानों के संबंधों से मदद मिलती हुई और लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको व्यस्त रहेंगे, पारिवारिक मदद और लाभ आपको मिलता रहेगा। ऐसा भी लगता है कि आपको धर्म और भाग्य के लाभ से संतोष भी अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप पारिवारिक कार्यों में और उनके स्वास्थ्य और संबंधों को लेकर कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप खान पान पर, विशेषकर जलीय खान पान पर सावधानी बनाए रखें। वैसे आपको कोई गुप्त रूप से तनाव भी मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आप शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको गुरुजनों और भाग्य की मदद से यश मिलता हुआ, धन मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि वाले जातकों का रुझान व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन के ऊपर और किसी यात्रा को लेकर अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप शिक्षा, मित्रों और अपने कैरियर संबंधित वार्ता करते हुए, कर्म करते हुए और कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको दूर स्थानों के संबंधों से कुछ मतभेद हो सकता है और आप उनके ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको इन 2 दिनों में देवी मदद के रूप में जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं उससे छुटकारा भी मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप खूब व्यस्त रहेंगे, अपने जीवन साथी और पार्टनर के साथ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने छाती से संबंधित रोगों के ऊपर अवश्य सावधानी बनाए रखें और नशे और कोई व्यसन को लेकर भी सावधान और सजग अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने पारिवारिक विषयों को लेकर और धर्म संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यश मिलता है, सम्मान मिलता है और धन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने बंधुओं के संग किसी शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको खूब धन लाभ मिलता हुआ और आनंद की प्राप्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि के जातकों का रुझान आय के ऊपर, व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर और परिवार और धन के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको वाहन और स्त्री वर्ग तथा भाग्य और भाइयों से भरपूर मदद मिलती हुई, धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचें। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको जीवन साथी एवं पार्टनर से कुछ थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल सकता है। आपकी यात्रा की अधिकता बनी रहेगी। वैसे आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और गुप्त शत्रुओं से दूरी भी अवश्य बनाकर रखनी चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप स्वयं व्यस्त रहेंगे, जीवन साथी के साथ भरपूर सहयोग करेंगे और लाभ मिलेगा। दोनों मिलकर शानदार धर्म संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूर संबंधों से भी आपको भरपूर लाभ मिल रहा है। विशेषकर स्त्री वर्ग से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आप अपने परिवार और धन विषयों के ऊपर कुछ अधिक सक्रिय रह सकते हैं।
व्यापार के ऊपर और कर्म विषयों के ऊपर भी आपको परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते अपने व्यवसाय के ऊपर, कैरियर के ऊपर, लाभ के ऊपर, व्यय के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप कर्म क्षेत्र में खूब जोश के साथ कार्य करते हुए, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक विषयों के ऊपर भी आप स्त्री वर्ग के साथ कुछ मतभेद लेने से अवश्य अपना बचाव करें। वैसे आपको गुप्त सहयोगियों से और आपको अपने रोगों के प्रति भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात आपको रोगों से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको सामाजिक संबंधों से लाभ मिलेगा। आप सकारात्मक रहें, अन्यथा आपके लाभ में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है। संतान पक्ष की भी आपको चिंता हो सकती है और उनसे मतभेद लेने से भी अवश्य बचें। इसी प्रकार सप्ताह के पाँचवें दिन और छठे दिन आप आध्यात्मिक मूड में रहेंगे और धर्म संबंधी विषयों के ऊपर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई दान करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खूब यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन में आपको सामाजिक संबंधों, विशेषकर स्त्री वर्ग के साथ मदद मिलती हुई और धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इन दिनों खूब सक्रिय रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, हमारे उपाय पसंद आते हैं, तो आप इन उपायों को कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। जी, ओम।